दोस्तों, यूं तो हमारे देश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें दुनिया सलाम करती है और जिन पर हर भारतीय को गर्व होता है। लेकिन इस देश की एक खास बात यह है कि यहाँ कई धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। ये देश किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता। देश में कई धर्म बाहर से भी आए, जैसे इस्लाम और यहूदी। अब भारत में इस्लाम कहाँ से आया, इस पर तो हमने वीडियो बना दी है, पर क्या कभी आपने सोचा है यहूदी भारत में कहाँ से आए? चलिए हम बताते हैं। भारत में यहूदियों के इतिहास को देखने से पहले 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को समझ लेना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भाषण में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र यादों को संजो कर रखा है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। अब स्वामी विवेकानंद के इस भाषण से यहाँ दो बातें तो साफ हैं। पहली ये कि जब रोमन शासकों ने यहूदियों के पवित्र धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की, तब ये लोग अपने धर्म को बचाए रखने के लिए भारत की ओर निकले। दूसरी ये कि इन्होंने सबसे पहले समुद्र किनारे दक्षिण भारत को अपना ठिकाना बनाया। तो चलिए अब यहूदियों और भारत के रिश्ते को समझते हैं और देखते हैं कि वो भारत में कैसे आए। 4000 साल पुराना यहूदी धर्म। यहूदी दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। माना जाता है यहूदी धर्म आज से लगभग 4000 साल पुराना है और इजराइल देश का राजधर्म यहूदी ही है। यहूदियों के इतिहास के बारे में ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम खंड और यहूदियों के सबसे प्राचीन ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में भी काफी कुछ लिखा है। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक यहूदी धर्म की शुरुआत ईसा से 2000 साल पहले पैदा हुए पैगंबर हजरत अब्राहिम से होती है। उन्हें इस्लाम में इब्राहिम, ईसाइयों में अब्राहम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर अब्राहम के पोते हजरत याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक राष्ट्र इजराइल का निर्माण किया था। वहीं याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। शायद यहीं से इनके वंशज यहूदी कहलाए। वहीं इनका धर्म यहूदी हो गया। यहूदियों के ईश्वर यहोवा हैं। यहोवा का जिक्र ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी कई बार आया है। इनके मंदिरों में कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती। यहूदी लोग एक ईश्वर की पूजा करते हैं और इनके पवित्र ग्रंथ का नाम तनख, ये इब्रानी या हिब्रू जबान में लिखा हुआ है। इसे तालमुद या तोरा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर सुलेमानी हुआ करता था, जिसकी आज एक दीवार ही शेष बची है। इसी दीवार की ओर मुंह करके यहूदी लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है कि यहीं पर हजरत मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। भारत ने पाले प्राचीन यहूदी समुदाय। भारत ने सदियों से 3 विशिष्ट प्राचीन यहूदी समूहों बेने इजराइली, कोचीन यहूदी और यूरोप से आए सफेद यहूदियों की विरासत को संभाले रखा है और इन्हें फलने फूलने का मौका दिया है। भारत में यहूदियों का इतिहास बताता है कि मध्य युगीन काल में व्यापार के उद्देश्य के लिए यूरोप के यहूदी व्यापारियों ने भारत की यात्रा की थी। हालांकि उन्होंने दक्षिण एशिया में स्थायी बस्तियों का गठन किया या नहीं, इस बारे में कोई खास सबूत मौजूद नहीं है। भारत में रहने वाले यहूदियों के बारे में पहला विश्वसनीय साक्ष्य 11वीं शताब्दी की शुरुआत में मिलता है। माना जाता है कि पहले यहूदी बस्तियां भारत के पश्चिमी तट पर बसाई गई थीं। 16वीं और 17वीं सदी में किए गए प्रवासों के दौरान फारस, अफगानिस्तान और चरासीन यानी मध्य एशिया से आए यहूदियों ने उत्तरी भारत और कश्मीर में बस्तियों का निर्माण किया था। मुंबई बना केंद्र। 18वीं शताब्दी के आसपास तक बम्बई भारत में यहूदी समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र था। बेने इजराइली यहूदी बम्बई में रहते थे। इसके बाद इराकी और फिर फारसी यहूदी भी यहाँ आए। बेने इजराइली यहूदियों का वो समूह है जो लगभग 2000 साल पहले भारत के कोंकण क्षेत्र के गांव से निकलकर भारतीय शहरों में बस गए। बेने इजराइली मुख्य रूप से बम्बई, पुणे, कराची और अहमदाबाद जैसे शहरों में रहते थे और इनकी मूल भाषा जुदेओ मराठी हुआ करती थी। माना जाता है ये लोग करीब 2100 साल पहले भारत आए थे। इन्होंने एक जहाज के द्वारा इजराइल से मुंबई के दक्षिण में नौगांव तक का सफर तय किया था। यरूशलेम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर के मुताबिक इजराइल, रूस और ईरान के बाद भारत का यहूदी समुदाय चौथा सबसे बड़ा एशियाई यहूदी समुदाय है। 1830 के दशक में भारत में रहने वाले यहूदी समुदाय की संख्या 6000 थी। सदी के अंत तक ये संख्या बढ़कर लगभग 10,000 हो गई। 1948 में जब इजराइल राष्ट्र को एक देश के तौर पर वैश्विक मान्यता मिली, तब भारत में लगभग 20,000 की संख्या में बेने इजराइली यहूदी आबादी थी। हालांकि इसके बाद इजराइल देश को मान्यता मिली और तब से ज्यादातर बेने इजराइली इजराइल चले गए और अब लगभग 5000 से भी कम यहूदी भारत में रहते हैं। सबसे पहले कोचीन में बसे यहूदी। दक्षिणी भारत के कोचीन में रहने वाले काले यहूदी भारत आने वाले पहले यहूदी माने जाते हैं। आज के वक्त में ये केरल राज्य के मूल निवासी हैं और परंपरागत रूप से जुदेओ मलयालम जबान बोलते हैं।
कहा जाता है कि इजराइल के राजा सुलेमान के शासनकाल के दौरान इजराइल साम्राज्य के विभाजन के बाद ये यहूदी मालाबार के तट पर आकर बस गए थे। इनके बाद व्हाइट यहूदी भारत में आए, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे हॉलैंड और स्पेन से भारत आए थे। ये लोग लादीनों की प्राचीन सेफर्डिक भाषा बोलते थे। 15वीं शताब्दी में स्पेनिश और पुर्तगाली यहूदियों ने गोवा में आना शुरू किया था। वहीं 17वीं और 18वीं सदी में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन से आने वाले यहूदी कोचीन में बस गए। कोचीन के यहूदी आज भी ये कहते हैं कि वे 70 ईस्वी में मंदिर के विनाश के बाद दक्षिण पश्चिम भारत में कोचीन के पास एक प्राचीन बंदरगाह पर आए थे। जापान तक फैला था व्यापार। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय यहूदियों का एक तीसरा समूह दिखाई दिया। ये मध्य पूर्व के यहूदी थे जो व्यापार करने के लिए भारत आए थे। इन्होंने ओलेप्पो से बगदाद, बसरा से बॉम्बे तक, कलकत्ता से रंगून, सिंगापुर से हांगकांग तक और कोबे से जापान तक अपने व्यापार का नेटवर्क फैला लिया था। वहीं एक यहूदी समूह कलकत्ता में भी रहता था। कलकत्ता समुदाय के संस्थापक शालोम एहरोन ओवाडिया हाकाहेन को माना जाता है। 1762 में अलेप्पो में पैदा हुए हाकाहेन ने 1789 में अलेप्पो छोड़ दिया था। ये 1792 में सूरत पहुंचे और फिर 1798 में वहां से कलकत्ता। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम और मणिपुर में भी यहूदियों का एक समुदाय बेने मेनाशे रहता है। ये चिनकुकी मिजो जनजाति के सदस्य हैं जो तिब्बत बर्मन भाषा बोलते हैं। पीढ़ियों से इन्होंने यहूदी परंपराओं को संजोकर रखा है। ये समुदाय मेनाशे जनजाति से होने का दावा करते हैं, जो इजराइल की 10 खोई हुई जनजातियों में से एक है, जिसे 8वीं शताब्दी में असीरियों द्वारा निर्वासित कर दिया गया था। इसी तरह से बेने इफ्राइम यहूदियों का एक छोटा समूह है, जिसे तेलुगु यहूदी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व इलाकों में रहने वाले ये यहूदी लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत में यहूदियों का इतिहास। आपको अगली वीडियो में किसका इतिहास जानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।